कोरोना नाम के इस लाइलाज वायरस का क्या अंत आने वाला है? भारत में कोरोना वायरस का काम तमाम करने वाली वैक्सीन और दवा बनाने का काम अंतिम चरण में है, जबकि इजराइल ने तो वैक्सीन बनाने का दावा करते हुए पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। चीन के वुहान से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया का दम निकाल दिया है। अब तक कोई भी देश कोरोना नाम के इस लाइलाज वायरस की मौत का टीका नहीं बना पाया है। दुनिया के अमीर गरीब 200 से ज्यादा देश कोरोना का कहर झेल रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाएगा भारत। 30 वैक्सीन पर रिसर्च जारी। पीएम मोदी की रिसर्च पर पैनी नजर। काल बनकर मंडरा रहे कोरोना वायरस के दिन जल्द लदने वाले हैं। हिंदुस्तान में कोरोना अपनी मौत मरने वाला है। देश के वैज्ञानिक 30 वैक्सीन पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। इनमें कई वैक्सीन पर रिसर्च एडवांस स्टेज पर है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल शुरू होने की संभावना है। भारत में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दवाएं बनने पर भी जोरदार रिसर्च चल रहा है। करीब 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं। जल्द ही इनके ट्रायल शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार दवा पर रिसर्च कर रही कंपनियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। मोदी ने बैठक में दवा, टीका और जांच से जुड़े मुद्दों पर हैकथॉन कराने का भी सुझाव दिया। उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों को भी वैक्सीन और दवा पर रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच इजराइल ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। वहां के जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को खत्म करने वाली एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता हासिल की है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने जो एंटीबॉडी विकसित की है वो कोरोना वायरस पर अटैक करता है और शरीर पर उसके असर को खत्म कर देता है। इजराइल इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। पेटेंट हासिल करने के बाद इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क करेगा ताकि इसका उत्पादन शुरू किया जा सके। यहाँ तक कि कोरोना की वैक्सीन का तल्लक है, हम लोग होप कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है ये अवेलेबल हो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और बाय द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इसकी इतनी प्रोडक्शन हो जाए कि जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो। ऑक्सफोर्ड ने काफ़ी इस पर रिसर्च की है। एज फार एज इजराइल की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का तल्लक है, ये एक तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगर हम देते हैं तो ये जैसे इजराइल ने डेवलपमेंट की है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और इसको भी अगर कमर्शियली हम लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में सेफ्टी एफिकेसी को प्रॉपरली एनालाइज करके अगर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में जो है अगर युद्ध स्तर पे किया जाए तो ये हमारे हाथ में आ सकती है। अब इंतजार इस बात का है कि वैक्सीन कितनी जल्दी आए और लोगों की जान बचाई जा सके। आज तक ब्यूरो।